ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जैन लोगों का जो आकर्षण अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का है, वैसा आकर्षण प्रतिभा स्थली और श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए कम देखने को मिलता है, या कहीं कहीं तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? अभिभावकों का शिक्षा को दिलाने का उद्देश्य अर्थकरी शिक्षा के रूप में जब हो जाता है तो वहाँ पर परमार्थकरी शिक्षा उनसे दूर होने लग जाती है। आज प्रत्येक माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाता, बेटा क्या बनना है। जिस वक्त बच्चे को पता नहीं होता कि ये बनना क्या होता, और जिस पोस्ट के बारे में उसको अपनी इच्छाएं पैदा करने अथवा हॉबी तैयार करने के लिए उसको सजेस्ट किया जाता है, वो पोस्ट क्या होती हैं। कलेक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एरोनॉट्स बनना है, आप लिए एस्ट्रोनॉट बनना है, आदि बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में भरी जाती हैं। बच्चों को नहीं मालूम ये क्या होता है, लेकिन एक नया शब्द दे दिया। अब धीरे धीरे करके वो बार बार हैमरिंग होती है कि आपको ये बनना है। आप तो बचपन में ऐसा कहते थे, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर फ्यूचर नाउ। इस प्रकार से कहते कहते जब उन बच्चे के मन दिमाग पर बार बार हैमरिंग यानी कि चोट मारी जाती है, तो जाकर के बच्चे पर बाद में वही बनना चाहते हैं। और जब वो बनना चाहेंगे तो अर्थकरी शिक्षा ही उनके लक्ष्य में रहेगी। और जब तक अर्थ को कमाने वाली शिक्षा दिमाग में रहती है, वो अर्थ और परमार्थ दोनों को साधने वाली शिक्षाएं जहाँ मिलती हैं, जिसको प्रतिभा स्थली अथवा श्रवण संस्कृति संस्थान आपने जो प्रश्न में किया शब्द लिए, इनसे वो बहुत दूर हो जाते हैं। इसमें बच्चों की गलती कम, माता पिताओं की हम गलती ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बचपन से जो सिखाया जाता है उसी का मूर्त रूप बड़े होकर के प्राप्त करने का करते हैं। तो फिर बड़े होने के बाद सभी बच्चों को सभी माता पिताओं ने यही बात सिखाई है, तो उनकी आपस में जब मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स चलकर तैयार होती है तो उस समय वो भी यही बात करते हैं, क्या बनना है तेरे लिए, जेई देना कि नीट देना, CUT देना कि CAT देना, नीट देना कि मैट देना। ये सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता। किसी के मन में ये नहीं आता कि हमारे लिए प्रतिभा स्थली अथवा पूर्ण आयु अथवा श्रवण संस्कृति संस्थान की कोई परीक्षा देना है। और ये उसी के मन में आता है जिन माता पिताओं को ये वाली बात अच्छे से पता लग जाती है। कौन सी बात? सुनो, क्या आप अपने बच्चों के लिए किसी असंयमी अथवा असंस्कारी से संयम और संस्कार की उम्मीद कर सकते? कोई असंयमी या संस्कारहीन व्यक्ति आपके जीवन में संस्कार अथवा संयम डाल सकता? तो जिन स्कूलों और विद्यालयों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं इस उम्मीद से कि वहाँ पर शिक्षित और संस्कारित होकर के आएंगे, क्या वो पढ़ाने वाले वहाँ पर सारे संयमी हैं, संस्कारवान हैं? आजकल तो ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि शिक्षक के माध्यम से ही संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज करके वो संस्कार की उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद ही बेबुनियाद है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले प्रतिभा स्थली को तैयार करने के पूर्व, प्रतिभा स्थली प्रारंभ तो हुई 2006 में, लेकिन प्रतिभा मंडल की बहनों को तैयार करना प्रारंभ कर दिया 1999 में। 7 वर्षों तक जब उनके लिए ये भी नहीं बताया गया कि तुम्हें ये जो शिक्षा दी जा रही वो काय के लिए दी जा रही। सारी ब्रह्मचारिणी बहनें उस समय ये बात मान करके शिक्षा ले रही थी, चाहे वो संस्कृत का अध्ययन कर रही हों अथवा किसी और ग्रंथ का अध्ययन कर रही हों, कि उनको जाके आर्य का दीक्षा लेनी है और बाद में जाकर के आर्य का संघ में अध्ययन कराने का कार्य करना है। शायद इसी कारण से गुरुदेव हम सब के लिए एक पूरे समूह के रूप में अध्ययन करा रहे हैं। और अलग से उनके लिए संस्कृत के लिए बनारस के विद्वान बुलाए जाते थे। उस समय हम स्वयं इसके साक्षी हैं कि कैसे कैसे उनके शिविर लगते थे, बहनें पढ़ती थीं। उन सबको यही मालूम था कि हमें अब चूँकि संस्कृत का अध्ययन इतना प्रौढ़ नहीं है, तो पहले हम लोग दीक्षा के पहले संस्कृत का अध्ययन कर लें, फिर उसके बाद सरवार सिद्धि जैसे महान ग्रंथ और भी अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया गया, ताकि हम उसकी टीकाएँ उपटीकाएँ लगा करके इस पूरे संघ और समाज के लिए एक विशेष योगदान दे सकें। जब 2003 या 4 के लगभग ये वाली बात सामने आई कि आपके लिए B.Ed करना है,
उस वक्त भी बहनों को नहीं मालूम था कि बीएड करने का उद्देश्य क्या है। हमारे लिए जब आगे प्रतिभा स्थली में और वैराग के मार्ग में आर्य का दीक्षा लेना है और वैराग के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इसमें बीएड की क्या सार्थकता। लेकिन जो गुरु आज्ञा को ही अपनी दीक्षा और सम्यक दर्शन मान चुकी हों, उन्होंने उस वक्त भी चूपीट नहीं किया कि बीएड का इससे क्या फ़ायदा होने वाला। ठीक है, कोई एक आध डिग्री और एक्स्ट्रा लेने की बात हो, ताकि जब वैरागी बने तो लोग ये कहें कि देखो इतने बड़े बड़े मुकाम को छूने वाले व्यक्ति भी वैराग धारण कर सकते हो सकता है इसलिए गुरुदेव भी प्रयोग करा रहे हों। लेकिन जब बीएड करके सारी बहनें आईं, उसके पहले तो उनके बड़े बड़े कोर्सेज हो ही चुके थे, एमटेक, सीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, ऐसे ऐसे पदों पर वो थी। उसके बाद बीएड भी कर लिया। जब उनको 2006 में लगभग मई जून के महीने में जब अमरकंटक की ओर बिहार चल रहा था, जब ये कहा कि अगले महीने आपको प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का विद्यालय खोलना है, तो बहनें एकदम से भौचक रह गई, ये क्यों? हाँ, आपके लिए 7 वर्षों से इसी के लिए तैयार किया जा रहा था। सोचो, जो बहनें अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए आजीवन व्रत धारण की और गुरु की आज्ञा से अध्ययन इसलिए कर रही थी ताकि हमारा मोक्ष मार्ग और हमारे साथियों का मोक्ष मार्ग कुशलता के साथ आगे बढ़ पाए, लेकिन गुरु आज्ञा से आपके बच्चों की सेवा को ही उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग मान लिया। ये प्रतिभा स्थली समर्पण की पराकाष्ठा का विद्यालय है। अच्छे अच्छे माता पिताओं को माध्यम से भी ये सब बड़े काम होना असंभव हैं, जो परमपिता आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने समर्पण की ये पराकाष्ठा को लिख करके हम सबके लिए तोहफा दे दिया। इसलिए प्रतिभा स्थली की कई जगहों से मांग आती है। हम यही कहते हैं कि प्रतिभा स्थली एक अच्छी बिल्डिंग का नाम नहीं है, अच्छे कैंपस का नाम नहीं है, अच्छे बच्चों और प्रतिभावान छात्राओं का नाम नहीं है। प्रतिभा स्थली तो उन बहनों के समर्पण का नाम है जो मोक्ष मार्ग के लिए गुरु चरणों में आई थी, लेकिन आपकी बच्चों को शिक्षा देना और सेवा करना ही उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग मान लिया है। ये सब समर्पण जब आता है तब जाकर के प्रतिभा स्थली तक कोई पहुंच पाता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतिभा स्थली की बहनों में अपने बच्चों का जीवंत रूप देखना चाहता है, वही माता पिता अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली में पढ़ाने की जिद कर सकता है। नहीं है तो फिर आज तो दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है। वैसे हमने अपनी जिद पढ़ा करके और किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में और अपने बच्चों का दाखिला करा दिया, उसके बाद वो कुछ भी कर लें, माता पिता ये मान के संतुष्ट हो जाते हैं, अरे हमने तो अच्छी शिक्षा दिलाई, अब क्या करें, गलत राह पे चले गए। उस वक्त अपने दिल पर पत्थर रखने के लिए तैयार हो जाएंगे वो माता पिता, जब उनके बच्चे बड़ी शिक्षा लेने के बाद बड़ा कोई ऐसा काम कर देते हैं जो उनके लिए बड़ी बेइज्जती के लिए कारण बनता है। उस कम को सहन कर लेंगे, लेकिन इस छोटे से साहस को नहीं कर पाते कि अपने बच्चों को इस अर्थकरी विद्या की बजाय अर्थ और परमार्थ दोनों को साधने वाली विद्या के रूप में हम चाहे श्रवण संस्कृति संस्कांत हो अथवा प्रतिभा स्थली हो, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही मूल कारण है जो माता पिताओं के कारण अपने बच्चों के प्रति अन्याय के रूप में सामने आता है। इसको हम अन्याय इसलिए बोलेंगे क्योंकि कौन माता पिता है जो अपने बच्चों का बुरा चाहता हो, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को दूरदृष्टि से न्याय करना नहीं जानता उसको भी अन्याय ही कहा जाएगा। बिकॉज इवन एवरी करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी होना न्याय को खारिज करने के बराबर माना जाता है।